स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग एंड कैट। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की तैयारी करवा रही हूँ एसएससी सीजीएल 2020 की, जिसमें टॉपिक आज हमारा रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने 180 प्लस के टारगेट को अचीव करिए, बिकॉज हम अपनी वीडियोस को रियली अपडेट करते हैं, डेली अपडेट करते हैं और आपके कंटेंट को कंप्लीट आउट करते हैं, आपके एग्जाम्स के 180 प्लस के ड्रीम को फुलफिल करते हैं। द ड्रीम्स जो आप देख रहे हैं उनको हमें अचीव करवाना है हमारी हार्डवर्क से, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्डवर्क। One word substitution is a very important topic in SSC CGL 2020, but it will become easier when you will follow my tricks. आप जब मेरे कहे हुए तरीके पे चलेंगे तो आपको one word substitution कुछ ज़्यादा difficult नहीं लगेगा। It has to be learned, वो learn करना है, because it is different from each and every word, because इसमें बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो कि एक जैसे सिमिलर नहीं रहती हैं, बट इनको जब आप अंडरस्टैंड लेवल पे लाएंगे, इनकी प्रोनाउंसिएशन पे लाएंगे, इनको ब्रेकआउट करेंगे, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट्स मोर एंड मोर क्लियर। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको सेंटेंस फ्रेम में दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज। अब आप ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूसेज समझ लीजिए कि आपको ये कहाँ कहाँ यूज होता है एंड व्हाई इट इज सो एसेंशियल टू स्टडी इन एसएससी एग्जाम्स। तो आप ये समझ लीजिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमारे उन जगहों पर यूज होता है जहाँ पर हमको लॉन्गिटिविटी ऑफ द पैराग्राफ को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कि जब हमारे को कोई टॉपिक दिया होता है एस्से में या कुछ आंसर्स में कि आपको उसको लिखना है किस में, in a limited amount of words में, that is you have to write in 100 to 120 words, 60 to 80 words। तो अब आपको इनको complete भी करना है with the concept, with the theoretical, but with the limitations of the words। तो words के limitations को एक करते हुए इतने बड़े सेंटेंस को एक वर्ड में कंपाइल करने के लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की यूजेस होती है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको लेकर बिल्कुल ना घबराए, बिकॉज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जब आप हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर लर्न आउट करेंगे, मेरे नोट्स को जब आप अपने कंसेप्ट्स में रखेंगे, अपने रिविजन एक्सरसाइजेस में रखेंगे, देन यू विल बी एबल टू लर्न वेरी इजीली। बहुत आसानी से आपको हर एक चीज़ लर्न हो जाएगी और आप कहेंगे मैम के ट्रिक्स बताए, हमारे बहुत यूज आ रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और आप लोग को फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज विद्या टेम्पल को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको जनरली बुक्स में एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है, दैट इज OWS। What it is written in the form of OWS। और हिंदी में इनको हम लोगों ने अक्सर लैंग्वेजेस में, ग्रामर में पढ़ा होगा, व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वही है हमारा इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको प्रोनाउंसिएट करना पड़ता है एंड मेकिंग प्रोनाउंसिएशन ईजिली आप उसको प्रोनाउंसिएशन पे लेकर जाएंगे। Then you will take it, pronunciation को अगर आपको easily करना है, so you have to break the word। आपको क्या करना पड़ता है? Break the word। If you are noting down with me, then you will not have any problem। Break the word। जब आप break कर लेंगे word को, तब आप उसके बाद क्या करेंगे? उसके meanings को understand करेंगे। meanings को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोनाउंसिएशन, ब्रेक द वर्ड, मेक द मीनिंग्स, अंडरस्टैंड एंड लिंक इट विद द सेंटेंस। ये तीनों फैक्टर्स तब वर्कआउट करेंगे व्हेन यू विल हैव अ लिंक विद दैट पर्टिकुलर सेंटेंस।
that is written in your question linked to the sentence. फ्रेम क्या है उस सेंटेंस का इन तीनों के रिलेटिव से. इस सेंटेंस का फ्रेम आउट इन तीनों टॉपिक्स पे कैसे कवर अप करता है, हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है. अब हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो वास्ट टॉपिक है उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर अप करा जाता है. मीन्स इट डज नॉट रिजेंबल टू ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन. वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिफाइनेबल नहीं है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, वो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर भी नहीं है. वो किसके ऊपर आता है, वो इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली लेते हुए आता है. दैट मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैन इंक्लूड पर्सन, it can also include objects, it can also include a place. वो 3 चीजें हमारे इंक्लूड करता है, पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड मोर ओवर. जब आप एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो आपको समझ आता रहेगा कि वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है. इट इज नॉट दैट कि हमें सिर्फ पर्सन्स के बारे में पढ़ना है. अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको टॉपिक को और फर्दर क्लियर आउट करते हैं. Just remember the trick, that is pronunciation. करना उस word का, then you have to break that word. If you are unable to pronounce it, then you have to understand that particular meaning and link to the particular sentence which is going written over there in your exam paper sheet. The first word which I am going to take it, today we will cover the coverage of the topic of persons. One word substitution जिसमें हम persons के लिए use करते हैं. आज हमारा टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि है वो पर्सन से रिलेटेड है, मतलब कि उन इंसानों के बारे में बात करी जा रही है, पर्सन से रिलेटेड है. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? एपिक्योर. इट्स एपिक्योर. एपिक्योर. हाउ डिड आई प्रोनाउंसिएट दैट पर्टिकुलर वर्ड? आई जस्ट ब्रेक डाउन. वर्ड को ब्रेक करना उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है. किसकी लेंथ पे डिपेंड करता है? जैसे कि आप अपने सूट की स्टिचिंग करवाते हैं तो आप लेके जाते हैं 4 मीटर का, बट यू हैव टू बी स्टिच्ड एज पर द नीड ऑफ योर बॉडी स्ट्रक्चर. उसी तरीके से जब आपको एक वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना होता है तो यू शुड ब्रेक इट एज पर द लॉन्गेटिविटी. कितना वो लंबा वर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको हमें ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं. एपिक्योर. अब यहाँ पर एपिक्योर के मीनिंग क्या होएगा? क्योर होता है हमारे लिए वो चीज़ जिसमें हमको रिलीफ मिलता है फ्रॉम इलनेस और वी आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ अ डिजीज के अकॉर्डिंग. एपिक्योर है. एपिक्योर में यहां पर हमारा फर्स्ट वर्ड का मीनिंग रहेगा अ पर्सन हु इज प्लेजर who is fond of drinking and eating. एपिक्योर वो पर्सन की बारी होती है जो कि फॉन्ड ऑफ होते हैं, प्लेजर होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खाने का पीने का शौक होता है. अक्सर बहुत सारे लोगों को होता है इस चीज़ का शौक कि वो खाने का पीने का होता है. तो उन पर्टिकुलर पर्सन को अगर ये हमारे किसी आंसर में दैट मिसेस गुप्ता इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में करना होगा तो हम क्या कहेंगे? मिसेस गुप्ता इज़ एन एपिक्योर. तो ये आपके लिए वर्ड्स की लिमिटेशंस को कम करेगा और आपके आंसर्स को हाईटेक करेगा. हाईटेक इन अ सेंस दैट इट विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी. ओके, ये आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करेगा, आपकी लैंग्वेज में 4 चांद लगाएगा. चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज हेरेटिक. हेरेटिक. इसको लर्न करने का एक इजीली तरीका है कि यहाँ पर अगर RE हेरेटिक लिखा आ रहा है तो गेट इट टू नो कि वो रिलीजन से रिलेटेड ही होगा. हेरेटिक कहते ना, आई एम वेरी मच हेरेटिक, एक्टिक टू योर एटीट्यूड. मैं तो बहुत हेक्टिक हो चुका हूँ. हेक्टिक मतलब कि स्ट्रेसफुल हो चुका हूँ. तो यहाँ पे हेरेटिक की बात हो रही है. हेरेटिक का मतलब क्या हुआ? वन हु
is against the religion, जो धर्म के खिलाफ हो, उन पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिटिक। थर्ड वर्ड की तरफ मूव करेंगे, इंट्रोवर्ट। Introvert. I break this word into 3 parts. Introvert. मैंने इस पर्टिकुलर वर्ड को 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया एंड देन आई प्रोनाउंसिएटेड इट। तब मैंने उसको बोला। प्रोनाउंसिएट मतलब उसको बोलना, द राइट वे टू स्पीक आउट योर पर्टिकुलर वर्ड। इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या हुआ? इन मतलब कि जो अपने अंदर किसी चीज़ को रखे, अपनी फीलिंग्स को रखे, अपनी फीलिंग्स को बाहर किसी के सामने एक्सप्रेस ना कर पाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। द पर्सन हु इज अनएबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स इन द सोसाइटी और इन द ग्रुप और अमंग दिस फ्रेंड्स। जो वो पर्टिकुलर पर्सन जो अपनी बात नहीं बोल पाता है। द पर्सन who is unable to express his feelings मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप जब मेरे साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको लर्न भी होता जाएगा कि व्हाट दैट मीन्स। अब 4th पॉइंट पे आते हैं, इनविंसिबल। इनविंसिबल। अब इनविंसिबल किसको बोलते हैं? इनविजिबल हमने बहुत बार सुना होगा, इनविजिबल। व्हाट इज दिस इनविजिबल? इनविजिबल होता है कि जो चीज हमें नहीं दिखती है। हमने इस लेटर को इस वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, देन प्रोनाउंसिएट किया, इनविंसिबल। इन का मतलब फिर से वही चीज हो गई कि जो हमारे अंदर है, और विंसिबल। विंसिबल मतलब क्या हुआ कि दैट आई विल नॉट बी एबल टू विन दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि मैं उसको हरा नहीं सकता, उससे जीत नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट आई एम अनएबल टू कॉन्कर दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि मैं उस आदमी को नहीं हरा सकता, उस पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं पहुंच सकता। तो यहां पर क्या हुआ? अ पर्सन, अगर हम किसी को नहीं हरा सकते हैं तो वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली ही होगा ना। तो हमें क्या करना है? हमें उसको डिनोट करना है। किस पर्टिकुलर वर्ड से डिनोट करना है? उसको हम लोग को इनविंसिबल से डिनोट करते हैं। अ पर्सन who is strong to be defeated, who is too strong to be defeated. नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं हम लोग, फ्यूगिटिव। आई वुड लाइक कि अगर आप लोगों ने इन वर्ड्स को नोट डाउन नहीं किया है, यू शुड नोट इट डाउन। आई गिव यू 2 seconds टू नोट डाउन दीज वर्ड्स एंड मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, आप इन सब का नोट्स बनाइए और अपने पास संभाल के रखिए कि ये आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। लेट्स इंट्रोड्यूस टू यू वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द फेवरेट ऑफ माई वर्ड्स, that is in the word substitution। जो नया वर्ड मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो मेरी one of my hobbies and I want to have it additional to my education level। That is your polyglot। बात सुनने में अजीब सा लगता है ना, polyglot। चलिए इसके मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ कि पॉलीग्लॉट को प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं। पॉलीग्लॉट को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम इसको ब्रेक करते हैं एंड आई हैव ब्रेक इट डाउन फ्रॉम द 2 पार्ट्स। पॉलीग्लॉट, और इसका मीनिंग होता है कि पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस। वो पर्टिकुलर पर्सन जो बहुत सारी भाषाओं को याद करने का फॉन्ड है, उसका मतलब कि हॉबी है, चाव है, उसको शौक है उसको करने का। ओके, पॉलीग्लॉट का मीनिंग क्या हुआ? वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। और वो स्पीक तब करेगा जब वो उसको लर्न करेगा। तो वन हु स्पीक्स मेनी
languages. One who speaks many languages. बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला अच्छा खासा इंसान वर्ल्ड टूर पे बिना गाइड के जा सकता है. एंड आई वॉन्टेड टू बी वन ऑफ देम. मेरा भी बहुत मन है कि मैं पॉलीग्लॉट पर्टिकुलर पर्सन बनूं. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फ्यूगिटिव. फ्यूगिटिव. What is this fugitive means? ये fugitive word होता क्या है? Fugitive is that when you are not likely to have justice. जिस particular person को justice मतलब कि न्याय चीज़ें पसंद नहीं होती, उनको हम लोग बोलते हैं fugitive. That is who is not giving up. जो forgive नहीं कर सकता, जो justice नहीं कर सकता, उस particular person का नाम क्या होता है? Fugitive. One who runs away from justice. Who runs away from justice. बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा और उनके मीनिंग्स को अपने मन में 4 to 5 times रिपीट करिएगा. That will make you easily learn out. कोई भी प्रॉब्लम हो आपको अगर इन सबको रीड करने में, तो अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारी फोरमोस्ट ड्यूटी है. एंड योर कमेंट सेक्शंस के लिए यू आर मोस्ट वेलकम. कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और योर फीडबैक्स हमारे लिए बूस्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फैटलिस्ट. Fatalist. What does this mean? Fatalist. लिस्ट है किसी चीज की. ब्रेक करते हैं वर्ड को 2 पार्ट्स में. फैटलिस्ट. फैटलिस्ट मतलब क्या होता है? फैट का मतलब वो नहीं जिसके बारे में मोटे के बारे में बात कर रहे हैं, फैट पर्टिकुलर पर्सन. नो, हम लोग फैटलिस्ट में बात कर रहे हैं किसके बारे में? फेट, लक. लक बाय चांस मूवी में मत जाइएगा, मेरे मुंह से जो निकली है इट्स फेट. किस्मत के बारे में बात कर रहे हैं. लिस्ट उस पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है जो इतनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. उन लिस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में बात हो रही है जिसको बिलीव करते हैं कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी किस्मत अपने आप चमक जाएगी, हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं लर्न करेंगे और हमको 180 प्लस मिल जाएंगे. तो बच्चों ऐसा तो नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी 180 प्लस के टारगेट को अचीव करने के लिए और अपने लाइफ को अच्छी लाइफ बनाने के लिए. सो 180 प्लस के टारगेट से आगे मूव करते हैं और फैटलिस्ट की मीनिंग की ओर बढ़ते हैं. फैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन फेट. वन हु बिलीव्स इन फेट, वो पर्टिकुलर पर्सन जो अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हार्डवर्क से ज़्यादा किस्मत पे विश्वास करते हैं. थर्ड वर्ड की ओर हम लोग मूव करते हुए बता दें, पॉलीग्लॉट हमने वर्ड किया, फ्यूगिटिव वर्ड किया आज, और फैटलिस्ट किया. नाउ हमारा न्यू वर्ड जो रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट. GOURMAND. What does this word particular mean? गवर्नमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं. इसमें मैन वर्ड आ रहा है. अ पर्सन, अ मैन और अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज लवर ऑफ गुड फूड, जिसको खाना तो पसंद है बट अच्छा खाना बहुत पसंद है. अच्छे खाने से उसको प्यार है, टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चल रहा उसके लिए. तो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम क्या रखा जाता है? जो आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में निक नेम आज रखेंगे जो आपके में इस टाइप का होगा, उसको आप लोग बोलेंगे यू आर अ गवर्नमेंट. दैट मीन्स तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता टेस्ट के मामले में.
अगर पिज्ज़ा नहीं पसंद है तो सिर्फ पसंद है तो डोमिनोज का ही पसंद है. So you don't make any compromise in your taste. So that means you are a lover of a good food. A lover of good food. No compromise in the taste and flavors. तो उस बच्चे का नाम आज अपने ग्रुप में आप रख लीजिएगा गॉर्मैंड, या अपने फ्रेंड का जो इस पर्टिकुलर नेचर का हो, जिसके अंदर ये ऑथेंटिसिटी हो कि वो खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे. आप लोग को नोट डाउन करने के लिए आई गिव यू 2 seconds. नोट डाउन करिए एंड कीप इट सेफली फॉर योर एग्जाम्स के लिए. ओके, लेट्स गिव यू 2 seconds. नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग मूव करते हैं और अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डिक्शनरी को थोड़ा और वाइड करते हैं, न्यू वर्ड्स ऐड ऑन करते हैं और लर्निंग कैपेसिटी को फिर से बढ़ाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड दैट इज माइसोलॉजिस्ट. माइसोलॉजिस्ट. व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड को हमने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको प्रोनाउंसिएट किया और अब हमें उसको लर्न करना है विद इट्स मीनिंग कि इसका मतलब क्या होता है. लॉजिस्ट. लॉजिस्ट मतलब कि लॉजिकली थिंकिंग पर्सन. लॉजिकली थिंकिंग पर्सन वो होएगा जो एजुकेटेड होएगा, जो लॉजिकली थिंक करेगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. तो उसके अंदर एक एजुकेशन लेवल की कैपेसिटी होएगी, नॉलेज होएगी. तो नॉलेज को लॉजिस्ट पर्सन बोलते हैं, बट उसके आगे हमारा प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, वो है माइसो. दैट मीन्स इट इज जस्ट अपोजिट. इट इज जस्ट अपोजिट. तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा बनाने के लिए कि वन हु हेट्स नॉलेज. माइसोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जिसको नॉलेज से बिल्कुल भी प्यार नहीं होता है, जिसको ज्ञान की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. दैट इज द पर्सन हु हेट्स नॉलेज इज नोन एज माइसोलॉजिस्ट. नेक्स्ट वर्ड की तरफ इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका एंड आपकी वोकैबुलरी को फिर से इंक्रीज कराते हैं. फास्टिडियस. फास्टिडियस. What does this word mean? Fastidious किसको बोलते हैं? What is this word is? Fastidious. इस word का meaning होता है at that particular person, the particular person who is hard to please, who is hard to please. फास्टिडियस, जिसको हम लोग फास्टली सोच रहे हैं प्लीज अप करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, बट वो फास्टली वाला काम नहीं हो पा रहा. मतलब कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो बहुत स्टबन टाइप का है या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, घमंड है, अकड़ है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं विद एवरी सॉर्ट ऑफ वेज. वो नहीं हो रहा है. तो उसके कैरेक्टर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? ये पर्टिकुलर पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे. उसका कैरेक्टर क्या हुआ? उसका कैरेक्टर किससे डिनोट होएगा? फास्टिडियस से. Before I end up my class session, it's a big thank you for everyone for watching my video. And अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए to achieve your goals and maintain my teachings. मेरी टीचिंग्स की वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. उससे पहले नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि वीडियोस जब आप मिस नहीं करेंगे जब आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया होगा. और हमने आपके लिए कुछ और भी ऐड ऑन किया है, और वो ऐड ऑन क्या है? हमने आपके लिए फ्री पीडीएफ्स एंड फ्री क्विजेस हमने अपनी वेबसाइट www.vidyatemple.com पर अपग्रेड कर दी है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. गुड बाय.